हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका मॉक टेस्ट 24 और 25 अप्रैल में। एस्फेयर फिनटेक सर्विसेज ये केरला बेस्ड फिनटेक सर्विस है। इस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया है केरला का फर्स्ट नियो बैंक कॉल्ड एस मनी नियो बैंक। ये पार्टनरशिप है किन टू बैंक्स के बीच में। काइंडली अपना आंसर बताएं। सो अपना आंसर बता सकते हैं आप। उत्तर है इसका येस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। एस फिनटेक सर्विसेज जो हैं ये बेस्ड आउट ऑफ केरला है और फर्स्ट इन्होंने नियो बैंक अपना लॉन्च कर दिया है येस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के साथ इन पार्टनरशिप में। इस फर्स्ट फेज के अंदर जो स्टार्टअप हैं, ट्रेडर हैं, बिजनेस एंटिटी हैं, ये अपने करंट अकाउंट खोल सकती है नियो बैंक के साथ अकॉर्डिंग टू द कंपनी। नियो बैंक जो है एक काइंड ऑफ वर्चुअल बैंक है जो ऑपरेट करता है विदाउट एनी फिजिकल ब्रांचेस। नियो बैंक मेनली टारगेट करते हैं कस्टमर को जिनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मोबाइल एप्लीकेशन से होती हैं और अदर डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से। इससे पहले एक शायद फेडरल बैंक के साथ फाई नाम की एप्लीकेशन भी आई थी। फाई भी ये हो रहा है टेस्ट अभी और इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। किस बैंक ने अपॉइंट किया अर्नेस्ट एंड यंग को एज इट्स डिजिटल कंसल्टेंट? आप अपना आंसर बताइए। फॉर एक्सेलरेटिंग डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग सर्विसेज एसेट्स और लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स में। तो किस बैंक ने ये किया है? उत्तर जो है इसका बहुत सिंपल है। उत्तर है इसका इंडियन ओवरसीज बैंक ने अर्नेस्ट एंड यंग को डिजिटल कंसल्टेंट के तौर पे लिया है। अर्नेस्ट एंड यंग बेसिकली कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, तो इन्हें रखा गया है ताकि डिजिटाइजेशन हो सके बैंकिंग सर्विसेज की। यानी कि सारा का सारा जो है वो मोबाइल पर या ऐप पर या इंटरनेट के थ्रू जो है इनके यूजर्स आ सकें, राइट। एसेट्स भी और लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स भी। ये मूव फिटी बेस्ड बैंक का प्लान है टू रैंप अप इट्स डिजिटल शेयर इन द मार्केट, अ बैंक रिलीज सेड। इस टाइम पर एचडीएफसी जो है प्राइवेट बैंक्स में वो नंबर 1 चल रहा है। एसबीआई जो है वो नंबर 1 चल रहा है प्राइवेट बैंक पब्लिक बैंक्स में, और एचडीएफसी चल रहा है अपना प्राइवेट बैंक्स के अंदर। तो ये बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रथा प्रथम ने कहा है कि इस बैंक इनिशिएटिव के साथ बैंक जो है कस्टमर्स को इन्वाइट करेगा जो टेक सेवी हैं। किस स्टील कंपनी और एचएसबीसी ने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया ब्लॉकचेन एनेबल्ड पेपरलेस ट्रेड ट्रांजैक्शन? ये ग्लोबल फर्स्ट है, पहला ट्रेड स्टील इंडस्ट्री के लिए। तो उत्तर है इसका कि टाटा स्टील कंपनी ने ये एचएसबीसी के साथ किया है। ये एग्जीक्यूट किया इन्होंने ब्लॉकचेन एनेबल्ड पेपरलेस ट्रेड ट्रांजैक्शन। ये ग्लोबल फर्स्ट है स्टील इंडस्ट्री के लिए। ये जो लाइव ट्रांजैक्शन किया गया था ये एक्सपोर्ट किया गया था स्टील टाटा स्टील टू इंडिया टू यूनिवर्सल ट्यूब एंड प्लास्टिक इंडस्ट्रीज यूएई के अंदर। पहले देखिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि ब्लॉकचेन को हम लोग नहीं दे रहे थे। 2018 में एक आरबीआई का नोटिफिकेशन भी आया था जहां पे बैंक्स को मना कर दिया था कि क्रिप्टो करेंसीज के साथ आप डील नहीं करेंगे। लेकिन धीरे धीरे करके जहां हम देख रहे हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो अब एक्सेप्ट हो रही है। इकोनॉमिक इफेक्ट हो गए कंट्री में अक्रॉस द कंट्री एमिड अ सर्ज बाय कोविड-19। तो इसमें केयर रेटिंग ने अपनी जो रिवाइज रेटिंग लाई है जीडीपी ग्रोथ की वो कितनी ले आए हैं ये लोग? अब कितनी परसेंट जो है ग्रोथ होगी इंडिया की? उत्तर है इसका 10.2%। बी। तो केयर रेटिंग्स ने बोला है कि 10.2% होंगी। पहले इन्होंने बोला था 10.7 से 10.9% जो है वो होगी। रीजन बीइंग कि अब दोबारा से कोविड लग गए हैं, दोबारा से लॉकडाउन होगा, दोबारा से इकोनॉमिक सर्विसेज इफेक्ट होंगी, तो इस कारण जो है ये रेटिंग भारत की गिरी है यहाँ पर कोविड ये इकोनॉमी से रिलेटेड। ये थर्ड रिवीजन है रेटिंग एजेंसी द्वारा इन द लास्ट 1 मंथ। किसको चूज किया गया है एज द एक्सटर्नल ऑडिटर बाय अ प्रेस्टिजियस इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द एलिमिनेशन ऑफ केमिकल वेपन? काइंडली अपना आंसर बताएं। तो उत्तर है इसका भारत के सीएजी जीसी मुर्मू। तो जीसी मुर्मू को चूज किया गया एक्सटर्नल ऑडिटर बाय द प्रेस्टिजियस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्क कर रही है एलिमिनेशन ऑफ केमिकल वेपन्स के लिए। इन्हें सीएजी बनाया गया 3 ईयर टर्म के लिए जो स्टार्ट हो रही है 2021 से। किस बैंक ने इन्वेस्ट किए 60 लाख रुपए का सम और ये 9.09% पोस्ट इशू शेयर कैपिटल ऑफ टेकफिनो कैपिटल ले रहे हैं? बताइए। उत्तर जो है इसका वो है सी डीसीबी बैंक। इन्होंने 9.9% पोस्ट इशू शेयर कैपिटल लिए हैं टेक्सफिनो कैपिटल में। ये अनलिस्टेड कंपनी है, तो 60 लाख रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं, राइट। ये आप देख सकते हैं। कौन बन गए हैं इंडिया के 68th ग्रैंड मास्टर? आंसर दीजिए। उत्तर है इसका अर्जुन कल्याण बन गए हैं। अर्जुन कल्याण जो है 68th ग्रैंड मास्टर बने और क्योंकि इन्होंने 2500 येलो मार्क को बीट कर दिया आफ्टर विन ओवर ड्रैगन कोसिक इन द 55th राउंड ऑफ द ऑनगोइंग जीएम राउंड। ये 18 साल के हैं। ये आप देख सकते हैं। Who among the following has taken over as the first woman chairperson of नास्कॉम? तो कौन बनी है नास्कॉम की पहली चेयरपर्सन? बता सकते हैं आप। उत्तर जो है इसका वो है उत्तर ए रेखा मेनन।
तो रेखा मेनन जो हैं ये फर्स्ट चेयरपर्सन बन गई हैं और ये सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एट एसेंचर इन इंडिया और ये फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने एसोसिएशन की 30 साल की हिस्ट्री में टेक किया है इस रूल को, राइट। ये आप देख सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज डे 2021 कौन से दिन को मनाया जाता है? उत्तर है इसका 23 अप्रैल को, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो 23 अप्रैल को इंग्लिश लैंग्वेज डे मनाया जाता है। इंग्लिश इसका मतलब ये है कि हम जिसको मनाते क्यों हैं, ताकि मल्टीलिंगुअलिज्म और कल्चरल डाइवर्सिटी बाय एक्सप्लोरिंग द लैंग्वेज को हम सेलिब्रेट कर सकें। ये लैंग्वेज डे एक्चुअली बेस्ड है, बर्थ हुआ है इसमें विलियम शेक्सपियर का, आप इन्हें जानते हैं। विलियम शेक्सपियर ने कई बहुत अच्छी नॉवेल्स लिखी हैं, उसमें से मैकबेथ एक फेमस नॉवल है, आई गेस आप सबको जानते हैं। आई थिंक मर्चेंट ऑफ वेनिस भी इन्होंने लिखी है, मर्चेंट ऑफ वेनिस भी इन्हीं की है। और कई टाइप की जो नॉवेल्स हैं उसके लैंग्वेज के बहुत बड़े दिग्गज माने जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। ये वन ऑफ द 6 UN लैंग्वेज डेज बनाए जाते हैं और 2010 में इनिशिएटिव लिया गया था डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन द्वारा, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस बनाई जाएँ, हर साल इनके जो है दिन मनाए जाएँ। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 2021 ऑब्जर्व हुआ है कौन से डे को? काइंडली अपना आंसर बताएं। उत्तर है इसका ए 23 अप्रैल को। तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को ऑब्जर्व हुआ है। इसके टाइम पर जो वैसे बुक पढ़ने की जो आदत है वो बहुत अच्छी आदत होती है, क्योंकि इससे ना केवल हमारी इन्फॉर्मेशन बढ़ती है बल्कि हम क्रिटिकल रीजनिंग भी करना सीखते हैं। अगर भारत में हमारे को किसी भी चीज़ की कमी है तो प्रॉपरली मैं कहूँगा कि वो बुक्स की बहुत ज़्यादा हम लोग पढ़ते नहीं हैं। अब हम लोग जो एक नॉलेज इन्फॉर्मेशन सोसाइटी से बिलोंग करते थे, अब हम सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स या कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे बहुत लेस लगे, जैसे इंस्टाग्राम की रील्स, उतने के लाइक रह गए हैं। लेकिन जैसे मान लेते हैं कि आप कोई भी बुक पढ़ते हैं, लेटेस्ट से कि आप औरोबिंदो की पढ़ते हैं, श्री औरोबिंदो की कोई बुक पढ़ते हैं, या आप चार्ल्स डिकेंस की कोई बुक पढ़ते हैं, या जैसे हम बात कर रहे थे शेक्सपियर की कोई बुक पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो माइंड है वो एक बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट लेता है फ्रॉम इट्स अर्लीस्ट स्टेट व्हेन, जब इसने वो बुक नहीं पढ़ी होती है। AK वालिया पास अवे रिसेंटली, ये किस प्रोफेशन से रिलेटेड थे? काइंडली अपना आंसर बताइए। उत्तर जो है इसका है कि ये एक पॉलिटिशियन थे, तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे। सीनियर कांग्रेस लीडर थे और फॉर्मर दिल्ली गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे। ये कोविड-19 के कारण इनकी मृत्यु हो गई है। सिटी के अपोलो हॉस्पिटल में इन्होंने आखिरी सांसें ली। किस कंपनी ने एक्वायर किया है डिजिटल ऑनर्स फॉर $120 मिलियन? उत्तर जो है इसका वो है IT टेक महिंद्रा ने इंक्वायर किया डिजिट ऑनर्स, और ये 120 मिलियन के अंदर इन्होंने लिया है। ये ऑग्यूमेंट हाइब्रिड क्लाउड ऑफरिंग देगी एंटरप्राइज के कस्टमर्स को ग्लोबली। तो टेक महिंद्रा जो है वो इंडियन वर्जन है, महिंद्रा ग्रुप का ही है, और 100% स्टेक लिया है इन्होंने ताकि क्लाउड की डेवलपमेंट पे ये वर्क कर सके। किस पेमेंट बैंक पहला पेमेंट बैंक बना है कंट्री में टू एनेबल ₹2 लाख डे एंड बैलेंस अकाउंट लिमिट? काइंडली बताइए। सो उत्तर जो है इसका वो है एयरटेल पेमेंट बैंक। तो एयरटेल पेमेंट बैंक पहला बना है जहाँ पे बैलेंस लिमिट कस्टमर की 1 लाख से 2 लाख बढ़ा दी गई है। ये पहला पेमेंट बैंक है कंट्री का टू डू सो, राइट। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के हिसाब से इन्होंने ये किया है, राइट। कस्टमर जो भी अकाउंट रखते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक में वो सेव कर सकेंगे मोर विद द इंक्रीज लिमिट। फारिद सबरी ऑफ सबरी ब्रदर्स फेम पास्ड अवे रिसेंटली, ये कौन थे? तो ये आपको पता ही होना चाहिए, कवाली सिंगर्स हैं सबरी ब्रदर्स, तो ये अब पास अवे हो गए। तो ये फेमस कवाली सिंगर है सबरी ब्रदर फेम में, ये जयपुर हॉस्पिटल के अंदर इनकी मृत्यु हुई। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और डायबिटिक थे, सम प्रॉब्लम इन किडनी भी थी, तो इसके कारण इनकी मृत्यु हो गई है। विनय अग्रवाल पास अवे रिसेंटली, ये CEO थे किस कंपनी के? उत्तर है कि ये जो थे CEO ये थे एंजल ब्रोकिंग के। तो एंजल ब्रोकिंग के ये CEO थे और फाइट कर रहे थे स्टमक कैंसर को। तो ये आप देख सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट अतानु चक्रवर्ती का पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच बैंक? तो उत्तर है इसका कि ये आप देख सकते हैं कि ये अप्रूव हुए हैं ऑप्शन सी HDFC बैंक के। तो HDFC बैंक के ने कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है फॉर्मर इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी अतानु चक्रवर्ती का एज पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ द बैंक। ये आप देख सकते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ अतानु चक्रवर्ती एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ द बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years विद इफेक्ट फ्रॉम May 5, 2021। Who among the following has been appointed as the Associate Attorney General of United States? काइंडली अपना आंसर बताएं। उत्तर है इसका वनीता गुप्ता।
तो वनीता गुप्ता जो हैं उन्हें एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बना दिया गया है, ये इंडियन अमेरिकन है। सेनेट ने कंफर्म किया गुप्ता को टू बी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल। ये नैरो 51/49 वोट के अंदर ये आई हैं चुनकर। और लीजा मुर्कोवक्सी ये इन्होंने डेमोक्रेट्स के साथ सपोर्ट किया और जस्टिस डिपार्टमेंट की नॉमिनी ये यहाँ पे बन सकी हैं, देख सकते हैं आप। Which of the following banks has appointed company's deputy general manager ज्योति बीजू नायर as new company secretary? काइंडली बताएं। उत्तर है इसका ऑप्शन डी, IDBI बैंक। इन्होंने ज्योति बीजू नायर को कंपनी सेक्रेटरी बनाया है, ये आप देख सकते हैं। और की मैनेजरियल पोजीशंस दी हैं अप्रैल 16, 2021 से इन प्लेस ऑफ पवन अग्रवाल CS। अग्रवाल जी जो हैं वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में जा रहे हैं एज कंपनी सेक्रेटरी विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 16, 2021। ICC ने बैन किया UAE प्लेयर फॉर 5 years फ्रॉम ऑल क्रिकेट, ये बिफोर ही एडमिटेड द एंटी करप्शन कोड। कौन है ये? तो उत्तर जो है इसका वो है यूनाइटेड एमिरेट्स, अरब एमिरेट्स के प्लेयर कादिर अहमद खान, ये आप देख सकते हैं। तो इन्होंने बैन किया गया 5 years का इनको, और ये चार्ज हुए थे अक्टूबर 2019 में। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स ने लॉन्च किया डिपॉजिट स्कीम टू बूस्ट कोविड-19 वैक्स ड्राइव? काइंडली अपना आंसर बताइए। सो अंतर जो इसका है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है। ये एडिशनल इंटरेस्ट रेट देगा 25 बेसिस पॉइंट्स का, जो भी लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे उनको, राइट। ये इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम, इसकी मैच्योरिटी है 1 साल 1011 दिन, यानी कि ऑलमोस्ट लगभग आप लगा सकते हैं कि 3 साल के आसपास का इसका समय है। लेंडर ने रिक्वेस्ट किया सिटीजन्स को, यानी कि बैंक ने रिक्वेस्ट किया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कि वैक्सीनेट हो जाइए और अट्रैक्टिव ऑफर को लीजिए जो कि लिमिटेड पीरियड तक के लिए है। किस स्टेट ने लॉन्च किया कोविड इमरजेंसी लोन स्कीम फॉर एंटरप्रेन्योर्स? ये सप्लाइंग करेंगे ऑक्सीजन और मेडिसिन को, तो ये बता सकते हैं। उत्तर जो है इसका वो है हरियाणा ऑप्शन डी, ये आप देख सकते हैं। हरियाणा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो अनइंटरप्टेड फ्लो में वाइटल मेडिकल सप्लाईज की हो सके टू फाइट कोविड-19 पेंडेमिक इन द स्टेट, हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हरियाणा कोविड-19 इमरजेंसी लोन फॉर न्यू एंड ओल्ड एंटरप्रेन्योर्स। ये सप्लाई करेंगे मेडिसिन, ऑक्सीजन और अदर मेडिकल फैसिलिटी टू कोविड-19 पेशेंट, ये आप देख सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने 500 करोड़ का फंड इसके लिए एस्टैब्लिश किया है। किस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है हेल्थ सेफ्टी वीक बिगिनिंग फ्रॉम अप्रैल 22 to 29, ताकि ग्रोइंग चेंज जो कोविड-19 इन्फेक्शन रेट की वो ब्रेक हो सके? उत्तर है इसका झारखंड। तो झारखंड ने ये ऑर्गेनाइज किया है और हेल्थ सेफ्टी वीक है, ये ब्रेक करेगा चेन ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन रेट इन द स्टेट। एसेंशियल सर्विसेज और मेडिकल सर्विसेज कंटिन्यू रहेंगी फंक्शन करने के लिए, और ऑल आइडेंटिफाइड ऑफिसेज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भी ओपन रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल डे 2021 ऑब्जर्व हुआ है कौन से दिन को? काइंडली अपना आंसर बताइए। तो आंसर जो इसका है वो है अप्रैल 21। तो अप्रैल 21 को नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल डे ऑब्जर्व हुआ। ये वेडनेसडे को सेलिब्रेट किया जाता है लास्ट फुल वीक ऑफ अप्रैल में। ये पब्लिक हॉलीडे की तरह तो नहीं मनाया जाता, लेकिन ये स्टिल फिर भी इम्पॉर्टेंट है। ये डेली सेलिब्रेट किया जाता है वेरियस डेट्स में इन यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, हांगकांग, मलेशिया, न्यूजीलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील में। किस कंपनी ने डिलीवर किया फर्स्ट लॉट ऑफ लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल्स टू द इंडियन एयरफोर्स इन कोलैबोरेशन विद लॉकहीड मार्टिन? काइंडली अपना आंसर बताएं। तो उत्तर जो है इसका है अशोक लेलैंड। हिंदुजा लोग इसे ओन करते हैं, और अशोक लेलैंड ने कहा है कि फर्स्ट लॉट ऑफ लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल इंडियन एयरफोर्स को दे दिए गए हैं इन कोलैबोरेशन विद लॉकहीड मार्टिन, ये आप देख सकते हैं। लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल है अडेप्टेड वर्जन लॉकहीड मार्टिन के CVNG के, यानी कि कॉमन व्हीकल नेक्स्ट जनरेशन। ये कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया है। रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने डिसाइड किया टू लॉन्च इट्स ओन स्पेस स्टेशन। ये कौन सी ईयर में लॉन्च होगा? उत्तर है इसका कि ये लॉन्च होगा 2025 में। तो रशिया की स्पेस एजेंसी हमेशा नासा के साथ एक बैटल सी लड़ते रहे हैं ये लोग। पहली बैटल इनकी ये थी कि कौन भेजेगा पहला मैन स्पेस में, तो आपको याद होना चाहिए कि वो यूरी गैगरिन थे। तो ये जो थे ये यूरी गैगरिन थे। फिर नासा ने इसका उत्तर दिया नील आर्मस्ट्रॉन्ग को स्पेस मून पे उतार के, आई गेस सो मून पे उतारा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग को, और यूरी गैगरिन जो है फर्स्ट मैन बने थे स्पेस में। तो इन्होंने विड्रॉ कर लिया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोग्राम से जाने से, और पहला मॉड्यूल न्यू स्पेस स्टेशन का बनाने के लिए फैसला ले लिया है।
Who among the following has been awarded as the prestigious Nelson Mandela World Humanitarian Award by Diplomatic Mission Global Peace? काइंडली अपना आंसर बताएं. सो उत्तर जो है इसका वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर रुमाना सिन्हा सहगल. तो रुमाना सिन्हा सहगल जो सोशल एंटरप्रेन्योर है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इन्हें अवार्ड किया जाएगा प्रेस्टिजियस नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड बाय डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस अर्लियर दिस मंथ. ये प्राउड हैदराबादी ऑल्सो ये विनर हैं नेशन वाइड अवार्ड अंडर 50 बिजनेस लीडर 2021 फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. शी ऑल्सो रिसीव द इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर 2021. Name the woman who has made it to the Forbes Asia's 30 under 30 in just 1 year of opening her venture. काइंडली अपना आंसर बताएं. तो इसका उत्तर है विभा हरीश. तो विभा हरीश हैं, ये सीईओ फाउंडर है हर्बल न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स बेस्ड सप्लीमेंट कंपनी कॉस्मिक्स के, और फोर्ब्स एशिया 30 अंडर 30 एक साल के अंदर आ गई है ओपनिंग ऑफ द वेंचर में. ये फास्टेस्ट ग्रोइंग वेंचर है इन द कंट्री के अंदर. राइट, कॉस्मिक्स ने रजिस्टर किया टर्नओवर 2 करोड़ का, एंड इसकी मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग टेक्निक जो प्रोडक्ट्स की हैं वो बहुत अच्छी हैं. India Rating and Research has revised down India's financial year 22 real GDP growth forecast. कितना? From an earlier projection of 10.4%. तो कितना होगा अब इंडिया का ग्रोथ रेट अकॉर्डिंग टू इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च? काइंडली अपना आंसर बताएं. उत्तर ऐसा कि 0.3% इन्होंने गिराया है, तो 10.1% जो होगा वो अब ग्रोथ होगा. ये इस कारण है क्योंकि देखिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा चरमरा गया है, उसके अलावा हमारे लॉकडाउन्स लग गए हैं, तो इकोनॉमी जो है वो एक बैक ड्राइव में चली गई, बैक गियर में चली गई. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैंसिल किया लाइसेंस बेस्ड भाग्योदय फ्रेंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड. इनका पास कैपिटल ही नहीं बचा था. ये बैंक किस स्टेट में बेस्ड है? सो काइंडली अपना आंसर बताइए. तो ये जो है यहाँ पे बेस्ड है, यहाँ पे यहाँ जैसे पे एक फिल इन द ब्लैंक है. उत्तर है इसका महाराष्ट्र बेस्ड. तो महाराष्ट्र बेस्ड भाग्योदय फ्रेंड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का इनएडिक्वेट कैपिटल के कारण जो है ये रोका गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक ने साइन किया एमओयू विद एंजल इन्वेस्टमेंट ग्रुप चेन्नई एंजल्स, तो ताकि फाइनेंस हो सके स्टार्टअप अंडर द बैंक लोन प्रोजेक्ट IND स्प्रिंग बोर्ड. तो आंसर जो इसका है वो है इंडियन बैंक. तो इंडियन बैंक ने किया है साइन एमओयू विद एंजल इन्वेस्टमेंट ग्रुप चेन्नई एंजल्स टू फाइनेंस स्टार्टअप अंडर द बैंक्स लोन प्रोडक्ट IND स्प्रिंग बोर्ड. सो आप देख सकते हैं चेन्नई एंजल्स, BFSL और किस कंपनी ने लॉन्च किया वर्ल्ड का पहला QR ऑन कार्ड प्रोग्राम कॉनक्यूर टू सपोर्ट SME? सो उत्तर है इसका, बताइए आप. उत्तर है इसका मास्टर कार्ड. मेस्ट्रो नहीं, मास्टर कार्ड. मास्टर कार्ड और बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड ने लॉन्च किया है ये इजी फ्रिक्शनलेस पेमेंट सॉल्यूशन फॉर कार्ड होल्डर विद द लॉन्च ऑफ कॉनक्योर अ मास्टर कार्ड QR ऑन कार्ड सॉल्यूशन. राइट, तो आप देख सकते हैं ये जो सॉल्यूशन है ये रिक्वायर करता है कार्ड होल्डर को कि आपको पर्सनली आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, बट प्रोवाइड करता है उनको एक इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ सिक्योरिटी के लिए. विच कंपनी हैज टाइड अप विद गूगल पे एंड वीजा टू अलाउ सिक्योर टोकनाइजेशन ऑन इट्स क्रेडिट कार्ड? उत्तर है इसका HSBC. तो गूगल पे के साथ आया है HSBC, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, और 64 कंट्रीज़ में और यूरोप, एशिया, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, नॉर्थ एंड लैटिन अमेरिका के अंदर इसकी ब्रांचेज हैं. इन्होंने गूगल पे के साथ किया है ताकि इनकी टोकनाइजेशन हो सके क्रेडिट कार्ड की, QR पे की, इन ऐप ट्रांजेक्शन्स की. ये टोकनाइजेशन अलाउ करती है ट्रांसफर टू बी डन विदाउट रिवीलिंग द कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सिक्योरिटी गेट एंड ओनली शोइंग अ यूनिक टोकन नंबर. विच बैंक हैज इशूड 1.5 बिलियन बेंचमार्क बॉन्ड? किसने किया है ये? आंसर है इसका न्यू डेवलपमेंट बैंक. तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने ये प्राइस 5 ईयर USD 1.5 बिलियन बेंचमार्क बॉन्ड कहे हैं. ये इंटरनेशनल मार्केट्स में दिए जा रहे हैं. ये जो बॉन्ड्स हैं ये फाइनेंशियल सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किए जाएंगे, एज वेल एज कोविड-19 इमरजेंसी प्रोग्राम लोन्स दिए जाएंगे बैंक की मेंबर कंट्रीज़ को. राइट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे. बोआओ फोरम फॉर एशिया एनुअल कॉन्फ्रेंस 2021 किस कंट्री में हेल्ड हुई है? उत्तर है इसका चाइना. तो ये जो है ये चाइना के अंदर हुई है. ये एशिया एनुअल कॉन्फ्रेंस 2021 है. प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने इसके अंदर सेरेमनी के अंदर अपने भाषण दिए हैं.
अकॉर्डिंग टू सेंट्रल बैंक ऑफ चाइनाज रिपोर्ट, इंडिया की डेमोग्राफिक ग्रोथ ट्रांजेक्शन ओवरटेक कर जाएगी चाइना से बाय विच ईयर? उत्तर है इसका बाय 2035। तो स्ट्रिक्टर बर्थ पॉलिसी होगी चाइना की, और एजिंग पॉपुलेशन और से ग्रो कर गए हैं ये लोग। तो अब यहाँ पे कि इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो यहाँ पर आगे चला जाएगा। देखिए, आपको मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है अब। एक ही पर्सन का काम, जिसे कहते हैं कि 100% का काम एक ही मशीन करेगी, तो फिर उस टाइम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत को ये डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं, भारत को कम पॉपुलेशन चाहिए। बट जो हमारा पॉपुलर नैरेटिव है और सरकारों का नैरेटिव है वो ये कि जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितने लोग उतने हाथ काम के, परंतु आगे आने वाले फ्यूचर में ये सक्सेसफुल नहीं है। जैसे हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहे स्टेट हों, डिफरेंट गवर्नमेंट्स के अंदर वो चरमरा गए, उसी प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था भी चरमरा जाएगी जैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविर्भाव होगा। किस ऑर्गेनाइजेशन और CEEW सेंटर फॉर एनर्जी फाइनेंस ने लॉन्च किया है इंडिया रिन्यूएबल डैशबोर्ड? आंसर बताएं। आंसर है इसका सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी और CEEW। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी और CEEW सेंटर फॉर एनर्जी फाइनेंस ने वेडनेसडे को लॉन्च किया इंडियन रिन्यूएबल डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड फ्रीली अवेलेबल है टू पॉलिसी मेकर, डेवलपर, फाइनेंसर और पब्लिक के लिए। किसने रिसेंटली लॉन्च किया उनकी ई बुक क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल? काइंडली अपना आंसर बताएं। सो ये किया है आकाश रानीसन ने। तो आकाश रानीसन ने, ये सस्टेनेबिलिटी क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट हैं और सस्टेनेबिलिटी इन्फ्लुएंसर हैं। ये ई बुक इन्होंने क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल लॉन्च की है। बुक फोकस करती है सीरियस टॉपिक ऑफ क्लाइमेट चेंज के ऊपर एंड हाउ इट कैन अफेक्ट एवरीवन्स इंडिविजुअल्स लाइफ। ये अमेजॉन, आई बुक और गूगल बुक्स पे एट नॉमिनल कॉस्ट ऑफ INR 20 रुपये के अंदर ये अवेलेबल होगी 10 मई 2021 से। अमित मिस्त्री पास अवे रिसेंटली, कौन थे? काइंडली अपना आंसर बताएं। आंसर है कि ये एक एक्टर थे। तो ये आप देख सकते हैं, ये सफ़र किया इन्होंने मेजर कार्डियक अरेस्ट, ये 47 ईयर्स के थे, ये आप देख सकते हैं। तो अमित मिस्त्री जी अब नहीं रहे। वर्ल्ड डे फॉर लेबोरेटरी एनिमल्स 2021 ऑब्जर्व हुआ है कौन से दिन को? काइंडली अपना आंसर बताएं। उत्तर है इसका 24 अप्रैल को। तो वर्ल्ड डे फॉर लेबोरेटरी एनिमल्स कॉमेमोरेट करता है सफरिंग ऑफ एनिमल्स इन लेबोरेटरीज। ये हुआ है 24 अप्रैल को सेलिब्रेट। 1875 में नेशनल एंटी विविसेक्शन सोसाइटी नाव्स बनी थी। ये वर्ल्ड की पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जो एनिमल एक्सपेरिमेंट्स के अगेंस्ट वर्क करती थी। अब तो पेटा भी है जो इस पर वर्क करती है, राइट। और ये आप देख सकते हैं। नेशनल पंचायती राज डे ऑब्जर्व हुआ है कौन सी डेट को? उत्तर है इसका अप्रैल 24 को। तो अप्रैल 24 को नेशनल पंचायती राज डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। ये सेलिब्रेट करता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो पास हुई थी 1992 में। ये एक्ट इफेक्ट में आया अप्रैल 24 1993 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, दिस इज रोहित शर्मा। कल आपसे मिलूंगा सुबह इसकी इंग्लिश वर्जन के साथ। थैंक यू।